हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात करेंगे इतने टफ टाइम्स में जबकि इमिग्रेशन टाइट हो रही है, वर्क परमिट्स के लिए थोड़ी टेंशन हुई है कि इनसाइड कनाडा ऑनलाइन वर्क परमिट्स मना हो गए हैं, पॉज लग गया है। तो उस वक्त आपको एक अच्छी खबर भी सुनानी चाहिए मुझे, और वो ये है कि अभी भी जो हमारे ऑनलाइन वर्क परमिट्स हैं उन क्लाइंट्स के लिए जो कि इस वक्त विजिटर वीज़ा जिनके पास नहीं है और वो आउटसाइड कनाडा बैठे हुए हैं, तो वर्क परमिट्स अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम भी अच्छा चल रहा है। जैसे मैं आपको, अगर आपको याद हो मेरी एक पिछली वीडियो, लाइक 2 मंथ्स अगो मैंने इटली से एक मेरी क्लाइंट आई थी जिनको हमने नोवा स्कोशिया में जॉब कराई थी। वर्क परमिट पर वो आई थी, उनका विजिटर वीज़ा नहीं था और वो LMI बेस्ड वर्क परमिट पर आई थी, और उसके हमने 1 महीने के बाद उनके हस्बैंड और बच्चों के वर्क परमिट और स्टडी परमिट अप्लाई किए थे। वो लोग भी इटली ही में थे। और देखिए, आपको मैं टाइमलाइंस बताती हूँ कि हमने अगस्त 17, 2024 को उनके हस्बैंड का स्पाउस डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया था और बच्चों के स्टडी परमिट्स अप्लाई किए थे। और आप देखें, पासपोर्ट रिक्वेस्ट उनकी सितंबर 5 को आ गई, यानी कि विद इन 20 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द वर्क परमिट ऑनलाइन उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। पासपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने वीज़ा सेंटर अपने पासपोर्ट भेजने होते हैं सेम कंट्री में, और फिर आपके पासपोर्ट पर आपके वर्क परमिट की काउंटर फॉइल अटैच होकर आ जाता है। और सितंबर 19, 2024 को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी आ गया था। उसकी जो आप पिक्चर है वो भी इस वीडियो में देख सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो कि कनाडा आ रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, लेट इट बी वर्क परमिट, टेम्परेरी रेजिडेंट वर्कर या स्टडी परमिट्स या जिस तरह भी। तो इस केस में पर्टिकुलरली स्पाउस ओपन वर्क परमिट और डिपेंडेंट स्टडी परमिट था। तो उसमें ये बताया जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर में कि आप लोगों ने इस लेटर को लेकर आना है जब आप कनाडा आ रहे हो किसी भी कंट्री से। साथ अपना पासपोर्ट लेकर आएंगे, काउंटर फॉइल लेकर आएंगे जिस पे सारे परमिट्स अप्रूव हुए हैं। ये लेटर लाएंगे क्योंकि इस लेटर पे बार कोड जो है वो दिए हुए हैं जो कि स्कैन होंगे, जिससे पता लगेगा कि एयरपोर्ट पर आप लोग अपने वर्क परमिट और स्टडी परमिट पर आए हैं। तो देखिए, इमिग्रेशन कनाडा जितनी भी चेंजेस इस वक्त कर रहा है उनका पर्पस सिर्फ एक है, टू मेक द इमिग्रेशन सिस्टम मोर सस्टेनेबल फॉर ऑल द पीपल हु प्लान टू कम विजिट एंड स्टे इन कनाडा फॉर एनी प्रोग्राम। तो इसको सामने रखते हुए हमने इन चेंजेस को पॉजिटिवली लेना है। डेफिनेटली कुछ लोग बिला वजह ही जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं इन एकदम चेंजेस की वजह से। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। और जैसे लेकिन इसको जहन में ये रखना है कि जिस तरह से ये नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें जो कि फंसी हुई होती हैं, बहुत से सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स आए हुए होती हैं, एरर्स होती हैं, तो उन एरर्स को सही करने के लिए, जो रॉन्ग हुई चीज़ें उन्हें करेक्ट करने के लिए इमिग्रेशन कनाडा, कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर सब मिलकर एफर्ट कर रहे हैं कि जो पीछे फ्रॉड, स्कैम्स और ऐसी सिचुएशंस होती थी कि जिनमें न्यू कमर्स आने वाले परेशानी का शिकार हो जाते थे, वो सब अब ऐसा ना हो और उन सब को आगे से एक कन्वीनियंट पाथवे मिल जाए। तो आपको आज की वीडियो बताने का पर्पस ये था, कनाडा स्टिल हैज़ लॉट्स ऑफ spaces, places for most of you to get fit in, चाहे आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पर हो, स्टडी पर हो, विजिटर हो या एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन आपका प्लान हो। तो कनाडा की बाहें अभी भी सबके लिए खुली हुई हैं। कनाडा अभी भी वेलकम कर रहा है। आप लोगों ने होपलेस नहीं होना, बिकॉज देयर इज़ लॉट्स ऑफ होप। अगले 6 माह में डेफिनेटली चेंजेस आ रही हैं, कुछ प्रोग्राम्स पॉज हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कनाडा इज़ एन इमिग्रेंट्स कंट्री। कनाडा को इमिग्रेंट्स की हर वक्त ज़रूरत थी, है और रहेगी भी, एंड यू कुड बी वन ऑफ देम। सो टेक केयर। हमसे रब्ता कीजिए ash.immigration1@gmail.com। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। हमारी ख्वाहिश है कि आप सबको जल्दी कनाडा में देखें। टेक केयर।